आयोटा क्लासेस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं। आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज 3G का सारा क्वेश्चन। इससे पहले मैंने 3G का सारा एग्जाम्पल वो सब मैंने सॉल्व करवा रखा था। अब जो है हम लोग 3G का सारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इससे पहले हम लोगों ने हर एक चैप्टर, हर एक एक्सरसाइज आर.एस. अग्रवाल का क्लास 9 से वो सब मैंने सॉल्व करवा रखा है। अगर आपको किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम है, किसी भी एक्सरसाइज में डाउट है, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर आपको चैप्टर वाइज आपको हर एक चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, क्लास 9 का। और नहीं सिर्फ मैथ्स, फिजिक्स का भी सारा वीडियोज़ आपको वहाँ पर मिलेंगे। आइए देखिए, अब जो है हमारा ये मैं बता दूं कि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इसी दो फॉर्मूले पे, दो आइडेंटिटीज पे बेस्ड है हमारा। एक है हमारा क्या है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अगर इस फॉर्म में रहा तो उसको हम लोग लिख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ये इसका जो है आइडेंटिटीज है, इसका फॉर्मूला है। इसको आप बिल्कुल रट्टा मार लो, ठीक है। दूसरा क्या कहता है कि अगर हमें निकालने के लिए आएगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का जो वैल्यू निकालिए, तो उसका जो बेस है ना ए बी सी, उसको पकड़ लो, बेस को पकड़ो और बेस को पकड़ के जोड़ो। जोड़ने के बाद अगर हमको रिजल्ट 0 आ जाता है, बेस को जोड़ने के बाद रिजल्ट अगर 0 आ जाता है, तो इतना का वैल्यू डायरेक्ट हम लोग 3abc कर देंगे। 3 इंटू ए की जगह पर जो a है, बी की जगह पर बी है, बस डालेंगे, हमारा काम बन जाएगा। बस समझ में आ गई। तो यही दो फॉर्मूले पे हमारा सारा क्वेश्चन जो है सॉल्व होने वाला है। आइए एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम लोग वो सॉल्व करते हैं। हमें बोला कि फाइंड द प्रोडक्ट, हमको प्रोडक्ट निकालने के लिए कहा गया है। चलिए निकालते हैं। ये अभी इस फॉर्म में, इसको हमें इस फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। चलिए आइए, तो देखो, तो मैं इसको थोड़ा सा अगर अरेंज करके लिखूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि x प्लस वाई, जेड को मिल सकता हूँ कि प्लस माइनस जेड। ऐसा इसलिए किया ताकि मेरा ये इस फॉर्म में आ जाए, a प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में आ जाए। तो a प्लस बी प्लस सी, सी का वैल्यू मेरा माइनस जेड है, ये ध्यान रखना। चलो ठीक है, ये अब आगे चलते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि x को x का स्क्वायर रहने दिया, प्लस y को y का स्क्वायर रहने दिया, प्लस z को मैं ना माइनस जेड का स्क्वायर कर रहा हूँ, क्योंकि z हमारा माइनस में, इसलिए माइनस जेड का स्क्वायर करेंगे तो जेड स्क्वायर ही होगा हमारा, ठीक है। चलिए, फिर माइनस क्या, हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, माइनस ए बी होता है। तो माइनस ए बी, ए की जगह पर क्या है हमारा x है, बी की जगह पर y है, तो x, ठीक, और y लिख दिया। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, माइनस एक्स वाई ही आएगा, ठीक। फिर उसके बाद फिर फॉर्मूला कहता है माइनस बी सी, तो माइनस लिखो, बी का वैल्यू कितना है हमारा y है, तो y डालो, इंटू सी का वैल्यू कितना है हमारा माइनस जेड है, तो माइनस जेड डालो। तो देखो इससे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा, और जेड इंटू वाई करेंगे तो जेड वाई हो जाएगा, वाई जेड हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद माइनस ए सी, तो माइनस ए कितना है हमारा, चलो ए अगर देखें तो ए है हमारा कहाँ, ए है हमारा एक्स और सी है हमारा माइनस जेड। तो चलिए, ए हो गया हमारा एक्स और सी हो गया हमारा माइनस जेड। तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जेड एक्स हो जाएगा, तो जेड एक्स भी है यहाँ पर। बात समझ में आ गई। चलिए आइए, तो ये हो गया हमारा सर। चलिए देखिए, तो ये हमारा पूरा का पूरा जो है एक फॉर्मूला में चेंज हो गया, आइडेंटिटीज हो गया, यानी कि ये इसका जो है पूरा फॉर्म जो है वो इस फॉर्म का है, तो ऐसा आ जाएगा। तो यानी कि कहता है क्या हमारा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, यही आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो चलिए आइए आगे चलते हैं। तो a क्यूब, a की जगह पर x है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, बी की जगह पर y है, तो y का क्यूब, प्लस सी क्यूब, सी की जगह पर हमारा z है, माइनस जेड है, तो माइनस जेड का क्यूब, ठीक, ये हो गया। उसके बाद माइनस 3 इंटू ए की जगह पर x है, इंटू बी की जगह पर y है, इंटू सी की जगह पर माइनस जेड है, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यह हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस माइनस माइनस, तो माइनस जेड क्यूब। बात समझ में आ रही है। चलिए, ये हो जाएगा हमारा क्या, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा क्या कि 3xyz, 3xyz। तो ये आ गया हमारा फर्दर इसका आंसर। मैं हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो यही था डियर स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1, है ना। आसान था, बहुत सिंपल था। इस पर बेस हम लोगों ने एग्जाम्पल सारा लगा रखा है। अगर उसको लगाया है तो आपने तो एग्जाम क्वेश्चन तो आपको एकदम इजीली ही सॉल्व होने लगेंगे। आइए अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। 2 में क्या बोल रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं क्या बोल रहा है। मैं इसमें कह रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट, हमें प्रोडक्ट निकालने के लिए कहा गया है। किसका प्रोडक्ट निकालने के लिए कहा गया है, इसी का।
ठीक है। तो ये अभी फिर हमारा इस फॉर्म में है, इसको हमको फिर से इस फॉर्म में लिखाना है। क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है हमारा, ठीक है। तो चलिए इसको जो हम लोग पहले अरेंज करके लिखते हैं। एक्स को एक्स रहने दो, प्लस वाई को मैं लिख सकता हूँ माइनस वाई है ना, तो माइनस वाई डाल दिया। प्लस इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी के फॉर्म है, तो ए प्लस बी का वैल्यू हमारा माइनस वाई है, प्लस सी, सी की जगह पे माइनस जेड हो गया। तो ये आ गया इस फॉर्म में, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है हमारा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये ना, तो ए की जगह पर क्या है एक्स है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या है माइनस ए बी है, तो माइनस ए की जगह पर कौन है हमारा एक्स, बी की जगह पर वाई है, एक्स और बी की जगह पर माइनस वाई। देखो ना माइनस माइनस प्लस एक्स इंटू एक्स वाई, तो प्लस एक्स वाई हो जाएगा, बिल्कुल सही है। फिर माइनस बी सी होता है, तो माइनस बी सी का फॉर्मूला ही, तो बी माइनस वाई माइनस जेड, तो माइनस वाई, ठीक है। ये तो माइनस फॉर्मूला हो गया माइनस वाई एंड इंटू माइनस जेड, ठीक। माइनस फिर क्या है हमारा ए सी है, तो ए की जगह पर एक्स है और सी की जगह पर माइनस जेड है। देखो उसको सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल इतना ही आएगा हमारा, माइनस माइनस प्लस एक्स इंटू जेड एक्स जेड। बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलिए आइए, तो अब ये हमारा फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। फॉर्मूला कहता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ठीक है ना। आप मगर जब भी सॉल्व करोगे तो फॉर्मूला जरूर लिख देना, ठीक है ना, जरूरी होता है। चलिए तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा क्या कि ए क्यूब, तो ए का एक्स, ए की जगह पर एक्स है तो एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब, बी की जगह पर आपका माइनस वाई, तो माइनस वाई का क्यूब प्लस सी की जगह पर जेड है तो माइनस जेड का क्यूब, ठीक है। ये हो गया हमारा। फिर कहता है माइनस 3abc, तो ए की जगह पर एक्स है इंटू बी की जगह पर हमारा माइनस वाई इंटू सी की जगह पर माइनस जेड है। चलिए इसको फर्दर सॉल्व करो, तो एक्स क्यूब माइनस हो जाएगा हमारा, क्योंकि बेस नेगेटिव में पावर ऑड है तो माइनस में आएगा, माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस में आएगा 3xyz। यही आ गया हमारा इसका रिजल्ट, इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। मैं हट जाता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है हमारा हो गया सॉल्व, है ना। आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। आइए देखिए इसको सॉल्व करता है। इसमें बोला गया फाइंड द प्रोडक्ट, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। इसको भी हम लोग ये इस फॉर्म में ही है, इसको पहले हम लोग इस फॉर्म में लेके आएंगे। तो पहले इसको अच्छे से सिस्टमेटिक वे में इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो देखो तो क्या हो जाएगा हमारा, तो ये एक्स को तो एक्स ही रहने दो, माइनस 2y को लिख सकते हैं कि प्लस माइनस 2y, ठीक है, प्लस 3। ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये हमारा a प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में आ जाए, तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में आ गया हमारा। चलिए आइए अब इसको लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने दो, प्लस 4y स्क्वायर है तो उसको लिख सकते हैं हम लोग कि 2y का होल का स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर 4y स्क्वायर ही आएगा। मगर ये यहाँ पर माइनस में लेंगे क्योंकि यहाँ पे जो है ना 2y जो है माइनस में है, हमारा बी वाला टर्म माइनस में है, तो ये आपको माइनस में लेना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। चलिए अब क्या करेंगे, c की जगह पर 3 है और 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 यहाँ पर है, उसको बुलाओ। चलो लिखो, ये हो गया हमारा 9 को लिख सकते हैं हम लोग कि 3 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा, ठीक। उसके बाद फॉर्मूला में कहता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया, माइनस ए बी, तो माइनस ए की जगह पर एक्स है, बी की जगह पर माइनस 2y है, तो एक्स इंटू माइनस 2y, ठीक। तो इसको तोड़ेंगे तो एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा, तो वही प्लस हो गया, एक्स इंटू वाई एक्स वाई हो गया हमारा, 2xy हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर क्या है माइनस बी सी, तो माइनस बी की जगह पर कौन है हमारा माइनस 2y है, तो माइनस 2y इंटू सी की जगह पर आपका क्या है 3 है, 3। चलिए ठीक है, ये पॉइंट का मतलब इंटू ही है, अगर नहीं है तो कोई बात, देखो इंटू का साइन यहाँ तो एक्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर अगर नहीं तो इंटू का साइन दे देता हूँ मैं, अगर आपको प्रॉब्लम हो जाता है इससे तो ये इंटू ही है हमारा, ठीक है। चलिए फिर माइनस ए सी है, तो माइनस ए की जगह पर हमारा एक्स है इंटू सी की जगह पर हमारा 3 है। अच्छा एक चीज़ अब और देखो,
देख लो कि इतना आ रहा है नहीं आ रहा है। माइनस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, -3x है। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस प्लस है, 3 2 6y, तो 6y है हमारा, बिल्कुल सही। तो ये देखो अब आपका a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, बिल्कुल इस फॉर्म में। इसका फॉर्मूला होता है हमारा ये। तो चलिए लिखते हैं। तो होता है क्या कि ए क्यूब यानी कि एक्स का क्यूब प्लस बी क्यूब, बी की जगह पर हमारा -2y है तो -2y का क्यूब प्लस सी क्यूब, सी की जगह पर 3 है हमारा तो 3 का क्यूब हो जाएगा हमारा। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। -3abc है तो 3 इंटू ए की जगह पर हमारा x है, इंटू बी की जगह पर -2y है और सी की जगह पर हमारा 3 है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब। अब यहाँ देखो -2 का क्यूब जो है वो हो जाएगा -8, तो -8 क्यूब, ठीक। 3 का क्यूब हो जाता है 27, तो ये हो गया 27। चलिए अब यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा, 3 2 जो 6 6 3 जो 18 18xy आया। यही हो गया हमारा आंसर किसका, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। चलिए मैं हटाता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आइए, तो यही था हमारा डेरिवेशन क्वेश्चन नंबर 3। आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। इसको जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। हमें फिर से वही फाइंड द प्रोडक्ट ही बोला है। ये फाइंड द प्रोडक्ट में से ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा 4 तक। उसके 5 से जो है थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा। ये भी हमारा प्रीवियस टाइप का क्वेश्चन पे ही बेस्ड है, यानी कि ये इस फॉर्म में है, इसको इस फॉर्म में लेके आना है। तो चलिए आइए, तो इसको तो पहले आप लिख लो अरेंज करके। ये हो गया 3x, फिर प्लस इसको लिख सकता हूँ कि मैं -5y, ठीक है, फिर +4, ये हो गया हमारा, ठीक है। इसको देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ कि 3x का होल का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर, ठीक। y देखो b जो है ना माइनस में, यानी कि इसको हम लोग माइनस में लेंगे, तो प्लस ये हो जाएगा हमारा -5y का होल का स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे तो इतना ही आएगा, यकीन नहीं तो तुम तोड़ के देख लो। 5 का स्क्वायर हो जाता है -5 का स्क्वायर 25 और y स्क्वायर तो y स्क्वायर जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब जो है हमारा c की जगह पे 4 है, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 यहाँ पर है, बुलाओ उसको, तो ब्लॉक +4 का स्क्वायर। इसको मैंने सॉल्व करके लिख दिया। फिर फॉर्मूला कहता है कि -ab लिखिए, तो -a की जगह पर हमारा 3x है और b की जगह पर हमारा क्या है -5y है, तो -5y लिखा। देखो इसको मल्टीप्लाई करने पे इतना ही आएगा, इतना माइनस माइनस प्लस और 3 5 15 और एक्स वाई हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए उसके फिर माइनस बी सी, तो माइनस बी की जगह पर हमारा क्या है -5 है, तो -5y इंटू सी की जगह पर 4 है, तो 4, ठीक। अच्छा अब एक चीज़ देखो, इसको फिर मल्टीप्लाई करके देख लो, इतना आ रहा है नहीं आ रहा है। देखो 5 4 जा 20y है, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर क्वेश्चन में माइनस है। आर.एस. अग्रवाल के इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन जो है हमारा रॉन्ग है। तो क्वेश्चन में क्या रॉन्ग है, यहाँ पर होगा हमारा प्लस, ठीक, और यहाँ पर जो है ना ये प्लस दिया है, यहाँ होगा माइनस, क्वेश्चन में ही रॉन्ग है, ठीक है। चलिए आइए आगे, उसके क्या हो जाएगा, फिर -ac है, तो -ac, a कितना है हमारा 3x इंटू सी कितना है हमारा 4, ये हो गया हमारा 4। देखो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर आना चाहिए, -12 के बराबर। देखो तो 4 3 जा 12x, तो 12x -12x आएगा। तो क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। आर.एस. अग्रवाल में बहुत सारा कॉमन मिस्टेक ऐसा लगा है, तो क्वेश्चन घबराओ मत, क्वेश्चन नहीं रॉन्ग है हमारा आर.एस. अग्रवाल का, ठीक है। चलिए आइए, ये हो गया मॉडल। उसके बाद अब जो है इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये देखो ये हमारा इस फॉर्म में आ चुका है, a + b + c, a² + b² + c² -ab - bc - ac, ठीक है। चलिए तो फॉर्मूला कहता है हमारा a³ यानी कि 3x का क्यूब प्लस b³ यानी कि -5y का क्यूब प्लस c³ यानी कि 4 का क्यूब, ठीक। चलिए क्यूब, उसके बाद फिर क्या होता है हमारा कि -3abc, तो -3 इंटू ए है हमारा 3x इंटू बी है हमारा -5y इंटू सी है हमारा 4। चलिए आगे इसको और सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा कि 9x³ हो गया हमारा, 9x³ प्लस 5 का 9 नहीं, तो 3 का क्यूब होता है 27, तो 27
एक्स क्यूब हो गया हमारा। ठीक, 5 का क्यूब होता है 125, तो माइनस में आएगा होगा माइनस 125 वाई क्यूब हो गया। चलो ठीक है, ये फिर 4 का क्यूब तो 64 होता है, तो प्लस 64 हो गया हमारा। ठीक, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस माइनस रिजल्ट आएगा प्लस में। ठीक है, तो 3 3 जा 9, ठीक है ना, और 5 चौके 20, 20 नमा 180, तो टोटल आ गया 180 एक्स वाई। तो यही हो गया हमारा रिजल्ट, इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। मैं हट जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो यही था डिरेक्शन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों ने देखा कि क्वेश्चन ही रॉन्ग था, यहाँ प्लस होता है, यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, चलिए आइए अब जो है हम लोग आइए क्वेश्चन नंबर जो है 5 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, हो सकते हो। आइए देखिए, इसमें बोला फैक्टराइज करने के लिए मैं। ठीक है, अब ये जो है ना, ये हमारा इस फॉर्म में, और हमको इस फॉर्म में लेके आना है। बात समझ में आ गई? चलिए आइए, तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग इसको जो है सिस्टमेटिक वे में इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो चलो आओ, क्या हो जाएगा हमारा 125 को हम लिख सकते हैं, ये 5 का क्यूब होता है, 5 ए क्यूब, तो हो गया 125 प्लस बी क्यूब को बी क्यूब रहने दो। ठीक है, प्लस 64 जो है हमारा वो 4 का क्यूब होता है, 4 सी का होल का क्यूब, तो ये हो गया हमारा 64। फिर माइनस है तो माइनस डाल दीजिए, माइनस 3 ए बी सी होता है ना, तो माइनस डालो 3 इंटू ए कितना है हमारा 5 है, इंटू बी है हमारा बी, इंटू सी है हमारा 4 सी। चलिए इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ देखो, ये हमारा इस फॉर्म में आ चुका है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab तो फॉर्मूला कहता है a प्लस बी प्लस सी। ठीक है ना, तो चलिए, तो 5a प्लस बी प्लस 4c। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी इंटू द ए स्क्वायर बोले तो यानी कि 5a का स्क्वायर, तो 5a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोले तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बोले यहाँ पर कौन है 4c, तो 4c का स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस ए बी, तो माइनस ए के जगह पे 5 है, बी की जगह पर हमारा बी है। ठीक, माइनस बी सी, तो बी की जगह पे बी है, सी की जगह पे बी और सी की जगह पर 4c, माइनस ए सी, ए की जगह पर हमारा 5 है और सी की जगह पर हमारा 4c है। चलिए इसको बस फर्दर आप सिर्फ सॉल्व करेंगे, हमारा जो है रिजल्ट आ जाएगा। चलिए, तो 5a प्लस बी प्लस 4c, ठीक है, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 25a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 16c स्क्वायर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5ab। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4bc, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों के 20 माइनस 20ac। ठीक है, यही हो गया हमारा इसका आंसर। तो ये हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन। मैं हट जाता हूँ रिएक्शन से, अब इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा डन। आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 6 को, बहुत ही इजी है हमारा, ये इसी फॉर्म में है, इसको इस फॉर्म में लेकर आना, फैक्टराइज करने के लिए कहा गया है। तो देखिए इसको पहले तो आप अरेंज करके ले लो, तो क्या होगा ए क्यूब को ए क्यूब रहने दो, ठीक, प्लस 8b क्यूब है तो इसको लिखते हैं कि 2b का होल क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 64c क्यूब है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कि 64 4 का क्यूब होता है, 4c का क्यूब, कोई दिक्कत नहीं, माइनस 3abc होता है, तो 3 इंटू ए की जगह पर a है, b की जगह पर आपको क्या है 2b है, 2b डालो, और c की जगह पर 4c है, 4c डालो। देखो सबको मल्टीप्लाई करोगे ना तो 24 abc ही आ जाएगा, यकीन नहीं तो करके देखते हैं। 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो 24 आ गया हमारा माइनस में, और abc आ गया हमारा। ठीक है, क्लियर हो गया समझ में, आगे बात समझ में। चलिए आइए आगे चलते हैं। तो ये जो है हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये इसका फॉर्मूला क्या है, ये है हमारा, तो ए प्लस बी प्लस सी। आई तो ए प्लस बी, बी की जगह पर 2b है, प्लस सी की जगह पर 4c है। ठीक, उसके बाद क्या होता है हमारा ए स्क्वायर, तो क्या है हमारा ए की जगह पर ए ही है, तो ए का स्क्वायर। ठीक है, चलिए उसके बाद प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह पर 2b है,
2b का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी की जगह पर 4c है, 4c का स्क्वायर माइनस ए बी होता है, तो माइनस डालो ए बी, ए की जगह पर क्या है तुम्हारा a है और b की जगह पर 2b है, तो a इंटू 2b, ठीक, माइनस बी सी होता है, तो b की जगह पर 2b है, c की जगह पर 4c है, तो 2b इंटू 4c माइनस ए सी होता है, तो a की जगह पर हमारा क्या है a है और c की जगह पर 4c है, 4c। चलिए बाकी सबको मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा जो है रिजल्ट आ जाएगा। चलिए आइए करते हैं, तो a प्लस 2b प्लस 4c ये हो गया हमारा, देन a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16c स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab, ठीक, फिर माइनस 4 टू 8, 8bc, फिर माइनस 4ac। चलो यही हो गया हमारा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। मैं हटाता हूँ, बस का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो ये था हमारा डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हम लोगों ने कर लिया है। आइए अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमें क्या बोला है, फैक्टराइज करने के लिए बोला है। ये भी हमारा इस फॉर्म में है, इसको इस फॉर्म में लेके आना है। बहुत ही इजी है। पहले तो आप इसको इस फॉर्म में सिस्टमेटिक वे में लिख लो। तो लिखोगे आप तो क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब तो 1 क्यूब ही होता है, प्लस b का क्यूब डालो तो b क्यूब ही हो जाएगा हमारा, प्लस 8c का क्यूब, हाँ अरे भाई कर लेंगे भाई, अभी कर रहे हैं ना, काम कर रहे हैं, कर लेंगे हम। 8c का क्यूब जो है हमारा, तो इसको ये हो जाएगा हमारा 2c का होल क्यूब। 2 का क्यूब होता है हमारा 8 और c का क्यूब हो जाएगा c क्यूब, ठीक है। चलिए माइनस है हमारा, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा 3ac, abc, तो 3 इंटू a की जगह पर हमारा 1 है, इंटू b की जगह पर हमारा b ही है, और c की जगह पर हमारा 2c है। तो इस सबको मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आना चाहिए, देख लेना करके, है ना, कभी कभी क्वेश्चन भी रॉन्ग रहता है। तो 3 टू 6 है, माइनस में है, और BC भी है, बिल्कुल सही है हमारा। तो अब ये हमारा फॉर्मूले में बन के ये इस फॉर्म में आ गया। इस फॉर्म का फॉर्मूला ये होता है हमारा। चलिए इसको तोड़ते हैं, यानी कि a प्लस b की जगह पे b है, प्लस c की जगह पर 2c है, ठीक, इंटू a स्क्वायर, क्या है हमारा a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर की जगह पर हमारा 1 है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस b स्क्वायर, b की जगह पे b क्यूब है तो b स्क्वायर, प्लस c स्क्वायर, तो c की जगह पे 2c है तो 2c का होल का स्क्वायर, ठीक, माइनस ab होता है, तो a की जगह पे 1 है, b की जगह पे b है, तो 1 इंटू बी, माइनस bc होता है, तो b की जगह पे b है, c की जगह पे 2c है, माइनस ca होता है ac, तो a की जगह पे 1 है, c की जगह पर 2c है हमारा, तो 2c डाल दिया। चलिए अब बस खाली इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए तो 1 प्लस बी प्लस 2c ये हो गया। अब यहाँ देखिए 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4c स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी, अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा हमारा 2bc, तो 2bc हो गया हमारा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2c हो जाएगा। तो यही हो गया हमारा इसका आंसर, ठीक है। चलिए ठीक, मैं हटाता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। यही था डियर स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ईजी था ना। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप लोगों को कैसा लग रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं अगर नहीं हो तो। चलिए आइए अब क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, फैक्टराइज करना है। सेम क्वेश्चन है हमारा जो प्रीवियस में हम लोगों ने किया था, ठीक है ना, प्रीवियस जैसा ही है। तो ये जो है हमारा अभी इस फॉर्म में है, इसको इस फॉर्म में लेके आना है मुझे, ठीक है। तो पहले इसको सिस्टमेटिक वे में हम लोग लिख लेते हैं। तो देखो तो 216 किसी का क्यूब है, किसका क्यूब है याद रखना चाहिए आप लोगों को, 6 का क्यूब है, प्लस 27 हमारा 3 का क्यूब है, और b तो 3b का क्यूब, ठीक, प्लस ये हम लोग लिख सकते हैं कि 2c का क्यूब, कोई दिक्कत नहीं कर सकते हैं। चलिए आइए उसके बाद हमारा कहता है फॉर्मूला माइनस 3abc का फॉर्मूला, माइनस 3a हमारा कितना है 6, b कितना है हमारा 3b, और c कितना है हमारा 2c। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 108bc आना चाहिए, आएगा। तो देखो तो 6 दूनी 12, ठीक है ना। अब 12 और 3 तिया 9, तो 12 नमा 108, 108 है हमारा b इंटू सी, बी सी हमारा, बिल्कुल सही है, एकदम सही। चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो ये हमारा अभी इस फॉर्म में आ गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो फॉर्मूला कहता है कि a प्लस बी प्लस सी, तो यानी कि 6 प्लस 3b
प्लस 2c। ठीक, उसके बाद कहता है फॉर्मूला कि a स्क्वायर, तो यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 3b का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी कि 2c का स्क्वायर। ठीक, माइनस ab, तो a हमारा है 6 इंटू b हमारा है 3b, माइनस bc, b है हमारा 3b और c है हमारा 2c, माइनस ac, तो a हमारा है 6 और c है हमारा 2c। चलिए अब इसको फर्दर और सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 6 प्लस 3b प्लस 2c। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36। चलिए यहाँ हो जाएगा हमारा क्या, 3 का स्क्वायर होता है 9, b का स्क्वायर का वैल्यू b स्क्वायर। ठीक, प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4 और c, ये जो है हमारा c का स्क्वायर का, तो c स्क्वायर ही हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए क्या हो जाएगा हमारा 6 या 18 माइनस 18b। ठीक, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 6 तो 3 दूनी 6, तो माइनस 6bc, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 6 दूनी 12, तो माइनस 12c। ठीक है, यही हो गया हमारा इसका रिजल्ट। ठीक है, मैं हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये था रिलेशन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा क्या बोल रहा है कि 27a³ माइनस b³ प्लस 8c³ प्लस 18abc, ये हमारा इसी फॉर्म में है। इसको हमको इस फॉर्म में लिखाना है, फैक्टराइज करना है। तो पहले आप इसको सिस्टमेटिक वे में लिख लो। ठीक है, तो 27a³ यानी कि 3a का होल क्यूब, ठीक, माइनस b³, ठीक है, प्लस 2c यानी कि 2c का ये क्यूब हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए उसके बाद माइनस 3abc होता है, तो माइनस 3 इंटू a हमारा 3a है, इंटू b हमारा b है, इंटू c हमारा 2c है। इन सबको मल्टीप्लाई करके देख लो कि इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है, नहीं आएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा सा जो है मामला थोड़ा सा ये है कि हमें प्लस के फॉर्म में लिखा है ना, मैं यहाँ पे प्लस के फॉर्म में नहीं लिखा हूँ, तो अब इसको ऐसा करो कि प्लस और b³ को जो है ना अपन ऐसा लिख सकते हैं कि माइनस b का होल क्यूब। तो माइनस b का क्यूब जो है आपका इतना ही आएगा, b³ ही आएगा, बस समझ लिया ना। चलिए आइए, तो यहाँ पर जब अपन ने 3ab किया तो b हमारा माइनस में है, तो यहाँ भी आप माइनस में डालो, तो माइनस b हो जाएगा हमारा। ठीक है, और यहाँ पर 2c। चलिए आइए, अब ये हमारा इस फॉर्म में हो चुका है। आइए हम लोग उसको तोड़ते हैं, इस फॉर्म में, इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। यानी कि कहता है फॉर्मूला a प्लस b प्लस c, एक जगह पर 3a है प्लस b की जगह पर माइनस b है और प्लस c की जगह पर 2c है। चलिए डाल दिया। उसके बाद कहता है a स्क्वायर, यानी कि a की जगह पर 3a है, तो 3a का स्क्वायर प्लस b की जगह पर क्या है हमारा b स्क्वायर है ना, तो b की जगह पर माइनस b है, तो माइनस b का स्क्वायर प्लस उसके बाद 2c का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद माइनस ab, तो माइनस a की जगह पर कौन है 3a है, b की जगह पर माइनस b है, तो 3a इंटू माइनस b। ठीक, फिर माइनस bc है, तो bc, b की जगह पर माइनस b है और c की जगह पर 2c है। फिर माइनस ac, a की जगह पर 3a है और c की जगह पर हमारा 2c है। चलिए आइए, अब इसको जो है फर्दर सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या बोल रहा है। देखो तो ये हो जाएगा हमारा 3a प्लस माइनस 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 b प्लस 2c। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9a स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा क्या हमारा माइनस b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस b का स्क्वायर होता है प्लस में आ जाएगा प्लस b स्क्वायर। ठीक, 2 का स्क्वायर होता है 4 और c स्क्वायर का तो c स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 3ab। ठीक, अब यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2bc। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस में आएगा, माइनस 3 और 6, तो 6ac। यही हो गया हमारा इसका आंसर। मैं हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये था हमारा एग्जाम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया रिजल्ट सॉल्व। आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसको हमको सॉल्व करना है, वही फैक्टराइज करना है मेरा, फिर इसी फॉर्म में है, इसको फिर इस फॉर्म में लिखाना है। तो पहले इस फॉर्म में हम लोग सिस्टमेटिक वे में फिर से लिख लेते हैं। तो क्या होगा,
8a³ है तो इसको लिख सकते हैं कि 2a का होल क्यूब, कोई दिक्कत नहीं लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे 125b³ है तो इसको लिख सकता हूँ मैं प्लस 5b का होल क्यूब, तो 5 का क्यूब 125b³ का b³ हो जाएगा हमारा। चलिए फिर प्लस 64 तो हमारा 4 का होता है ना, 4c का क्यूब, माइनस अंदर रखा है, ठीक है ना, इसको तोड़ेंगे हम लोग तो ये इतना ही आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। चलिए ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ प्लस प्लस के फॉर्म में लिखा है। माइनस 3abc है तो 3 डालो, a की जगह पर देखो क्या है 2a है तो 2a लिखो, b की जगह पर देखो क्या है 5b है तो 5b लिखो, c की जगह पर देखो क्या है तो -4c है तो -4c डालो। ये हमारा आ गया इस फॉर्म में कि a³ + b³ + c³ -3abc। फॉर्मूला कहता है a + b + c × a² + b² + c² -ab - bc - ca, ये हमारा फॉर्मूला कहता है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा कि a + b, a की जगह पर है हमारा क्या कि 2a + 5b + -4c, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद कहता है कि a² तो यानी कि 2a का स्क्वायर + 5b का स्क्वायर + -4c का स्क्वायर -bc होता है -ab होता है तो a माइनस डाला, a की जगह पर 2a × b की जगह पर 5b है, फिर -bc होता है तो 5b, bc की जगह पर 5b है × c की जगह पर -4c है, फिर -ac होता है, a की जगह पर 2a है × c की जगह पर हमारा -4c है। चलिए पूरा का पूरा मैंने लिख दिया। आइए अब आगे चलते हैं। आगे क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये हो जाएगा हमारा कि 2a + 5b ± -4c, ठीक है। आगे चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा क्या 2a का स्क्वायर होता है 4 तो 4a² प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25 तो 25b², ठीक, -4c² है तो ये प्लस में आएगा, 4 का स्क्वायर होता है 16 तो 16c² हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 5 × 10 तो -10ab हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे इसको तोड़िए तो माइनस प्लस तो प्लस 5 × 20 तो 20bc हो जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ देखिए माइनस प्लस तो प्लस 4 × 8 तो 8ac हो जाएगा। यही हो गया हमारा इसका आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 10 का। मैं हटाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो यही था डियर स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 10। आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, इसमें भी हमें फैक्टराइज करने के लिए कहा गया है। तो ये हमारा इसी फॉर्म में है, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखाएंगे। तो पहले इसको सिस्टमेटिक वे में इस तरह से लिख लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा 8 को लिख सकते हैं कि 2 का क्यूब, चलिए ठीक है, प्लस होता है तो प्लस डालिए b, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कि 3 का क्यूब होता है ना तो -3b का क्यूब, 3 का क्यूब होता है 27, माइनस में तो माइनस में रहेगा b³ हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस ये 343 है ना, ये 7 का क्यूब होता है 7 का, 7 7 49 49 7 हमारा इतना नहीं हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा -7c का क्यूब, ठीक है। फिर होता है फॉर्मूला में -3abc तो -3 × a हमारा 2 × b हो गया हमारा -3b × c हो गया हमारा -7c। तो चलिए हमारा फॉर्मूले में आ गया, ठीक है, a³ + b³ + c³ -3 × a × b × c, ठीक है ना। तो यही हमारा है फॉर्मूला। अब इसको जो है हम लोग लिखते हैं a + b + c में, है ना। चलिए तो ये हो जाएगा हमारा क्या, a की जगह पर है हमारा 2 + b की जगह पर है हमारा -3b, c की जगह पर है हमारा -7c। तो लिख दिया a + b + c के फॉर्म में, ठीक। इंटू होता है हमारा a² a² + b² + c², तो a की जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस b² तो b की जगह पर -3b है तो -3b का स्क्वायर, फिर प्लस c की जगह पर -7 है तो -7c का स्क्वायर, ठीक। उसके बाद फॉर्मूला कहता है -ab, तो -a की जगह पर 2 है, b की जगह पर हमारा -3b है, ठीक है। फिर उसके बाद -bc होता है तो b की जगह पर हमारा फिर से वही है -3b
इंटू सी की जगह पर हमारा जो है -7c है। उसके बाद फिर हो जाएगा माइनस ए सी, ए की जगह पर हमारा 2 है, इंटू सी की जगह पर हमारा -7c है। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं। आप आगे सॉल्व करते हैं इसको, जो फॉर्मूले में तोड़ दिया हम लोगों ने, बस इस सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 प्लस माइनस माइनस -3b प्लस माइनस -7c। ठीक, चलिए इसको तोड़िए। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, तो प्लस में आएगा ना क्योंकि पावर इवन है, तो 9b का स्क्वायर। सेम यहाँ भी हो जाएगा हमारा 49c का स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 3 2 6, तो 6b माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 3 2 तो कितना हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस में आएगा रिजल्ट। ठीक है ना, माइनस। ठीक, 7 या 21, तो 21 BC हो जाएगा हमारा। ठीक, उसके बाद माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 3 7 2 14 14c। तो यही हो गया हमारा इसका आंसर, इसका रिजल्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 11। मैं हटाता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया हमारा सॉल्व डियर स्टूडेंट्स। आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। 12 में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 जो है 12, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इजी है हमारा, ज़्यादा टफ है नहीं कुछ। ये हमारा इसी फॉर्म में, इसको इस फॉर्म में लेके आना है। ठीक है ना, चलिए आइए। तो 125 है हमारा, तो चलिए 125 को हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 5 का क्यूब, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, फिर माइनस 2 प्लस में हमारे को प्लस होता है हमारा 8x है, तो इसको लिख सकते हैं कि 2x का क्यूब। ठीक, फिर उसके बाद जो है प्लस, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या कि 3y का क्यूब। ठीक है, मगर ये देखो ये भी हमारा माइनस में है, क्योंकि माइनस में है टर्म हमारा, देखो माइनस में आएगा। ठीक है ना, और ये भी हमारा माइनस में होगा क्योंकि ये भी टर्म हमारा माइनस में है, तभी तो रिजल्ट माइनस में आएगा। 2 का क्यूब जो है -2 का क्यूब -8 हो जाएगा। चलिए आइए, उसके बाद क्या है हमारा -90xy है, इसको तोड़ते हैं इसमें 3abc में, तो लिखो 3 इंटू ए है हमारा 5 इंटू बी है हमारा 2x, माइनस में है -2x। ठीक, इंटू सी हमारा माइनस में है, तो -3y। अब देखिए इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इतना 90 आना चाहिए माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 दिया 90, 90 भी है, x इंटू वाई XY भी है, बिल्कुल सही है हमारा। ये इस फॉर्म में आ चुका है, अब इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख देंगे। चलिए आइए, तो फॉर्मूला कहता है हमारा क्या, a प्लस बी प्लस सी, यानी कि 5 प्लस -2x प्लस -3y। ठीक, ठीक है, चलिए आइए, उसके बाद फिर कहता है फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस -2x का स्क्वायर प्लस -3y का स्क्वायर। ठीक है, चलिए उसके बाद कहता है फॉर्मूला कि -ab, तो -a है हमारा कितना 5 इंटू बी है हमारा -2x, फिर उसको कहता है -bc, तो -b कितना है हमारा, b है हमारा 2x माइनस में है, और c है हमारा कितना -3y, तो -3y। फिर उसके बाद -ac, a कितना है हमारा 5 है, इंटू c कितना है हमारा -3y। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा क्या 5 प्लस -2x प्लस -3y। ठीक है, चलिए आगे यहाँ चलते हैं। 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर, देखो माइनस है ना, तो रिजल्ट प्लस में आएगा क्योंकि स्क्वायर है, इवन है पावर, तो 2 का स्क्वायर हो जाता है हमारा 4x स्क्वायर, यहाँ हमारा हो जाएगा 9y स्क्वायर। चलिए अब इसको तोड़ते हैं, माइनस माइनस प्लस में आएगा रिजल्ट, 5 दूनी 10 हो जाएगा, x आ जाएगा हमारा। ठीक, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस आ गया 3 2 6xy हो गया हमारा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस 5 दिया 15, तो 15y हो गया हमारा। ठीक है, चलिए यही हो गया हमारा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। मैं हटाता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो कि मैंने कर दिया है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है हमारा वीडियो, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, कोई सजेशन है अगर आपका तो दीजिए। ठीक है ना, और
चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं हो तो, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, दोस्तों से शेयर जरूर क्या करना। आइए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं कि क्या बोल रहे हैं। फिर से देखो ये हमारा इसी फॉर्म में है, इसको इस फॉर्म में लेके आना है, तो बहुत ईजी है, कुछ खास टफ नहीं है। चलिए ठीक है, आइए इसको अब जो है हम लोग पहले सिस्टमेटिक वे में लिख लेते हैं। तो 2√2a क्यूब है, उसको लिख सकते हैं कि √2a का क्यूब, √2a का क्यूब हो जाता है हमारा 2√2 क्यूब, ठीक है। तो 16√2 है डियर्स, तो इसका √2b है, तो ये किसका क्यूब होगा, तो ये सोचना है आपको, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 2√2b का क्यूब, करेंगे तो 16 आ जाएगा। देखो तो 2√2 इंटू 2√2 इंटू 2√2, देखो ऐसे लिखेंगे ना, थोड़ा सा समझो इस बात को, 2√2 इंटू 2√2 इंटू 2√2, ठीक है। तो 2 2 4, 4 2 8, ठीक है, और √2 इंटू √2 और 2 2 इंटू √2 तो √2 जाएगा, यानी कि 8 इंटू 2√2 हो गया, यानी कि 8 16, तो 16√2 हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। इसीलिए तो 16√2 को मैंने लिख दिया 2√2b का अमाउंट क्यूब, ठीक है, समझ में आई बात। अब यहाँ पे c का क्यूब है तो प्लस c क्यूब रहने दो, ठीक है। चलिए -3abc के फॉर्म में लिखाना, तो 3 इंटू ए हो गया हमारा √2a इंटू बी हो गया हमारा 2√2b इंटू सी हमारा क्या हो जाएगा, सी की जगह पर तो सी ही है तो सी डाल दो, बस हो गया हमारा। इसको आपको मल्टीप्लाई करके देख लो, 12 आ रहा है कि 12 abc आ रहा है नहीं आ रहा है, तो माइनस है, सब तो माइनस है, तो माइनस आ गया, ठीक। abc, तो a भी है, b भी है, c भी है, abc भी आ गया। अब 12 देखो, तो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, √2 इंटू √2 2 और 2 2 जा 4, 4 3 12, बिल्कुल सही है। चलिए आइए आगे चलते हैं, ये इस फॉर्म में आ गया हमारा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, तो फॉर्मूला कहता है a प्लस b प्लस c, ठीक है ना। तो चलो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ ताकि वो लास्ट तक जाएगा हमारा। तो ये हो जाएगा हमारा a की जगह पर हमारा क्या आ गया, देखो a की जगह पर आ गया हमारा √2, तो √2a प्लस b की जगह पर आ गया हमारा 2√2b प्लस c की जगह पर तो c ही है तो c रहने दो हमारा, ठीक है। ये आ गया हमारा a प्लस b प्लस c, उसके फॉर्मूला कहता है कि a स्क्वायर, चलिए a स्क्वायर बोलते हैं कि √2a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बोले तो 2√2b का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बोले तो c स्क्वायर। यहाँ पर क्यूब होगा ना, यहाँ पर देखना, यहाँ पे क्यूब होगा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं, यहाँ पे क्यूब होगा फॉर्म में, ठीक है ना। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब होता है, ठीक है ना। चलिए c स्क्वायर, उसके बाद होता है माइनस ab, तो माइनस a कितना है हमारा भाई, √2a है, तो √2a माइनस a हो गया b कितना है हमारा 2√2b है, तो 2√2b, तो ab हो गया माइनस bc, तो b हमारा 2√2 है, b है, और c है हमारा c, ठीक है ना। चलिए फिर उसके बाद माइनस ac, तो a इंटू सी, a हो गया हमारा √2a इंटू सी, तो ये हो गया हमारा c। चलिए अब उसको जो है फर्दर हम लोग सिर्फ सॉल्व करेंगे और हमारा काम बन जाएगा। चलिए ये तो ये हो जाएगा हमारा √2a प्लस 2√2b प्लस c, ये तो हमारा इतना ही हो गया। इसको तोड़िए, √2 का स्क्वायर होता है 2a स्क्वायर प्लस 2√2 का स्क्वायर होता है 8, 2 2 जा 4 और √2 4 2 जा 8, ध्यान रखना, तो 8b स्क्वायर, ठीक है। चलिए c स्क्वायर तो c स्क्वायर रहने दो, चलिए इसको तोड़ते हैं, तो माइनस में ही आएगा रिजल्ट, तो माइनस में आ गया हमारा √2 इंटू √2 2 2 जा 4, तो 4ab हो गया हमारा, ठीक है। चलिए इसको करते हैं अब, तो 2√2 इंटू 1 करेंगे तो 2√2 ही आएगा, तो माइनस में 2√2, ठीक है ना, bc हो जाएगा, तो bc, ठीक। अभी ये माइनस में आएगा तो माइनस √2ac, यही हो गया हमारा इसका आंसर, यही हो गया हमारा इसका रिजल्ट, ठीक है ना। चलिए मैं हटाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 13। चलिए आइए अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। 14 में क्या बोल रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 14, इसमें हमें फैक्टराइज करने ही के लिए बोला है, ये भी हमारा इस फॉर्म में ही है, इसको इस फॉर्म में लेके आना है, ठीक है ना। इजी है हमारा, देखो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी। इसको जो है पहले आप लोग लिख लो अरेंज करके, 27 को लिख सकते हैं कि हम 3x का होल का क्यूब, ठीक। फिर ये हमारा माइनस है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग -y का क्यूब,
ठीक। फिर माइनस जी है तो उसको प्लस माइनस जी का होल क्यूब, ठीक है। फिर उसके बाद फॉर्मूला होता है हमारा -3abc, तो माइनस डाला 3 इंटू ए की जगह पर हमारा क्या है 3x है, तो 3x इंटू बी की जगह पर हमारा -y है तो -y इंटू सी की जगह पर -g है तो -g। चलिए, तो ये हमारा इस फॉर्मूले में बन गया, ब्रेक हो गया। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3a इंटू बी इंटू सी, ठीक। आइए अब जो है हम लोग, अच्छा इसको पहले मल्टीप्लाई करके देख लो कि इसके बराबर आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस आ गया 3 3 जा 9, ठीक है। x इंटू वाई टू जेड एक्स वाई जेड, ठीक है। चलिए इसको हम लोग ब्रेक करते हैं इस फॉर्मूले में। तो फॉर्मूला कहता है a प्लस बी प्लस सी यानी कि 3x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस जेड, ठीक। उसके बाद फॉर्मूला कहता है कि a स्क्वायर तो 3x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो माइनस वाई का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो माइनस जी का स्क्वायर प्लस माइनस ए बी, तो माइनस डाला ए बी, ए की जगह पे 3x है, बी की जगह पर हमारा क्या है -y है तो -y माइनस बी सी, तो बी की जगह पर हमारा -y है तो -y डालो इंटू सी की जगह पर हमारा क्या है -g है तो -g डालो इंटू सी ए या ए सी, तो ए सी जो है हमारा हो जाएगा ए की जगह पर क्या है हमारा 3x है और इंटू सी की जगह पर हमारा -g है तो -g। चलिए ये हो गया हमारा ब्रेक हो गया। अब इसको सही सॉल्व करेंगे और हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। देखिए तो ये हो जाएगा क्या कि 3x प्लस माइनस माइनस वाई प्लस माइनस माइनस तो -g, ठीक है। चलिए इसको अब तोड़ दीजिए। 3 का स्क्वायर होता है 9, x स्क्वायर का हो गया x स्क्वायर, y स्क्वायर का -y स्क्वायर का तो प्लस में ही आएगा क्योंकि पावर इवन है तो y स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा हमारा प्लस z स्क्वायर हो गया हमारा, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए, माइनस माइनस प्लस तो प्लस 3xy हो गया हमारा, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस तो माइनस yz हो गया हमारा। देन उसके बाद यहाँ माइनस माइनस प्लस तो प्लस 3xz हो गया हमारा, एग्जैक्ट हो गया, जेड एक्स बातें की हैं। चलो यही हो गया हमारा फाइनल रिजल्ट। मैं हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 14। आइए अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, 15 को सॉल्व करते हैं। तो 15 में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, इसमें बोला कि फैक्टराइज 2√2a क्यूब प्लस 3√3b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3√6 इंटू ए बी सी। कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा फिर से इसी फॉर्म में है, इसको इस फॉर्म में हमको लेके आना है। तो पहले इसको आप सिस्टमेटिक वे में लिख लो, ठीक है ना। तो देखो ये हो जाएगा हमारा क्या कि √2a का क्यूब है ना, √2 का मतलब क्या होता है, √2 का क्यूब क्या हो जाएगा, √2 इंटू √2 इंटू √2, तो 2 √2 से तो √2 बन जाएगा और 1 √2 रह जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए प्लस फिर इसका क्या है हमारा कि 3√3b क्यूब है ना, तो इसको अपन लिख सकते हैं कि √3b का होल क्यूब, क्योंकि √3 इंटू √3 इंटू √3 इतना ही आएगा हमारा, ठीक है। फिर प्लस c का क्यूब माइनस 3 इंटू ए की जगह पर हमारा √2a इंटू बी की जगह पर हमारा √3b है इंटू सी की जगह पर हमारा c है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हमारा हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अच्छा इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो तो 3 तो 3 रह जाएगा हमारा, √3 इंटू √2 √6 हो जाएगा हमारा, ए बी सी भी हमारा और साइन माइनस में आएगा, बिल्कुल सही है। चलिए इसको तोड़ेंगे अब हम लोग, तो इस फॉर्म में आएगा, यानी कि क्या आ जाएगा हमारा, चलो लिखो तो आ जाएगा ए की जगह पर √2a तो √2a प्लस बी यानी कि √3b प्लस सी, ठीक। फिर हो जाएगा हमारा a स्क्वायर यानी कि √2a स्क्वायर, ठीक, प्लस बी स्क्वायर यानी कि √3b स्क्वायर, ठीक, प्लस सी स्क्वायर, ठीक, माइनस ए बी होता है तो ए हमारा हो गया √2a इंटू बी हो गया हमारा √3b, ठीक है, माइनस ए बी, माइनस बी सी होता है तो बी हमारा हो गया √3b इंटू सी हो गया हमारा सी, ठीक, माइनस ए सी यानी सी ए हो गया हमारा,
तो ये हो जाएगा हमारा क्या, √2, तो ये हो गया √2, ठीक। a इंटू सी करेंगे तो AC हो जाएगा हमारा, मतलब सॉरी √2 AC होता है ना, तो a की जगह पर हमारा क्या √2a है, √2a इंटू सी, सी की जगह पर सिर्फ c। चलिए आइए उसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। चलिए तो ये हो गया हमारा √2a प्लस √3b प्लस c। चलिए ये हो जाएगा हमारा क्या, √2 का स्क्वायर होता है 2, तो 2a प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 3b स्क्वायर हो गया हमारा, प्लस c स्क्वायर हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए, √3 इंटू √2 माइनस में ही आएगा, √6 ab, ठीक। फिर उसके बाद माइनस में ही हमारा ab रिजल्ट आएगा, तो ये हो जाएगा आपका कैसे √3bc। चलिए उसके बाद फिर क्या हो जाएगा हमारा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस √2ac। तो यही आ गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का। मैं हटा देता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया है हमारा सॉल्व। आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। देखते 16 में क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। इसमें बोला फैक्टराइज, हमें फैक्टराइज करने के लिए बोला है। ये वही हमारा इस फॉर्म में है, इसको इस फॉर्म में लेके आना है। बहुत ही ईजी है, सिंपल है। देखो क्या करेंगे, तो यह है 3√3a³। तो इसको अपन लिख सकते हैं क्या कि ये जो है इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या कि 3√3a का होल का क्यूब। √3 का क्यूब करेंगे तो 3√3 आएगा, आपको पता है। इस तरह का क्वेश्चन पीछे बहुत सारा लगाया हम लोगों ने। प्लस माइनस b³, ठीक है। फिर प्लस, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √5c का क्यूब, मगर ये माइनस में देंगे क्योंकि माइनस में है ये हमारा, देखो है ना। चलिए उसके बाद माइनस 3abc के फॉर्मूले का हो, तो 3 इंटू ए हमारा है √3a इंटू बी हमारा है माइनस b इंटू सी हमारा है माइनस √5c। तो इन सब को मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आना चाहिए। देख लो इतना आता ही नहीं आता। माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस है। 3 है तो 3 भी है। अब जो 3 5 से 15, तो 15 √15 भी है। a b c भी है, बिल्कुल सही है हमारा। चलिए अब इसको जो हम लोग इस फॉर्म में तोड़ देंगे। चलिए तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा। फॉर्मूला कहता है कि a प्लस b प्लस सी, यानी कि √3a प्लस माइनस b प्लस माइनस √5c, ये हो गया हमारा a प्लस बी प्लस सी। देन उसका फॉर्मूला कहता है a² प्लस b² प्लस c²। तो a की जगह पर हमारा है 3, a की जगह पर कौन है, a की जगह पर हमारा √3, तो √3a का स्क्वायर a² प्लस b² b की जगह पर हमारा माइनस b है, ठीक है ना, तो माइनस b का स्क्वायर प्लस √c की जगह पर हमारा √15 है, माइनस √5c, ठीक है। उसके बाद का स्क्वायर डाल दो। उसके बाद कहता है माइनस ab, तो माइनस डाला, a हमारा है √3a और b है हमारा b हमारा माइनस b है। चलो ठीक है। माइनस bc, तो b हमारा कितना है माइनस b है, तो डालिए माइनस b इंटू c हमारा कितना है माइनस √5b है, तो माइनस √5c इन माइनस। उसके बाद हो जाएगा ac, तो a हमारा कितना है, a है हमारा √3a इंटू c हमारा क्या है √3a इंटू c कितना है हमारा माइनस √5c। चलिए ये हो गया हमारा डन। अब जो है इसको सिर्फ सॉल्व करेंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा क्या कि √3a प्लस माइनस माइनस b प्लस माइनस माइनस √5c। चलिए ये हो गया सॉल्व। उसके बाद यहाँ देखिए √3 का स्क्वायर होता है 3, तो 3a² प्लस में आएगा रिजल्ट, है ना, स्क्वायर है तो। चलिए तो ये हो जाएगा b², यहाँ हो जाएगा क्या हमारा प्लस, तो ये रिजल्ट हमारा पॉजिटिव में आएगा क्योंकि ये हमारा ये जो है ना पावर इवन है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो √5 का स्क्वायर होता है 5 और c² तो c² हो गया। अब आगे देखो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस √3 इंटू b यानी कि √3ab हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो रिजल्ट माइनस में आएगा।
√5 BC हो जाएगा। तो √5 BC। आगे देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस में आगे रिजल्ट √3 इंटू √5 हो गया √15। तो √15 और a इंटू सी AC, यही हो गया आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का। मैं हटाता हूँ, अब उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। तो ये 30 क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16। आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं। 17 में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है, मैं बोला फैक्टराइज करने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ दिया हुआ a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c माइनस a का होल क्यूब। तो ये जो है ना इस फॉर्म से बनेगा, यानी दूसरे वाले फॉर्मूले से बनेगा हमारा। यहाँ देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 3abc हो जाएगा। कब होगा, रीजन है उसके पीछे, जब उसका जो बेस है ना, बेस को जोड़ेंगे हम a प्लस बी प्लस सी। अगर बेस को जोड़ा, वो जोड़ने पे अगर रिजल्ट 0 आता है तो डायरेक्ट इतना का वैल्यू 3abc हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे, तो अभी तो यहाँ पर ऑलरेडी ए बी के फॉर्म में है, तो मैं इसको x मानता हूँ, इसको y मानता हूँ, इसको z मानता हूँ। तो क्या हो गया अगर मैं मानता हूँ तो देखो तो कि x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या, a माइनस बी, ठीक, और y इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा b माइनस सी, ठीक, और z इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा कि c माइनस ए, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, तीनों को जोड़ते हैं। तो ना, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर x प्लस वाई प्लस जेड निकालते हैं, देखते हैं क्या ये 0 आता है कि नहीं आता है। तो a प्लस बी एक्स की जगह पे आ गया, y की जगह पर हमारा क्या हो गया b माइनस सी, और प्लस z की जगह पे c माइनस ए। देखो प्लस a माइनस ए खत्म, प्लस b माइनस बी खत्म, यहाँ पर माइनस b है ना हमारा, यहाँ पर माइनस b, तो ये माइनस आएगा, तो माइनस बी प्लस बी खत्म, और c से हमारा ये c भी खत्म होगा, ठीक है ना। तो देखिए ये सब सारे खत्म हो गए, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड का जो रिजल्ट है वो 0 है। तो देयरफॉर ये ना, देयरफॉर क्या होगा हमारा कि इसका जो क्यूब होगा, यानी कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 3xyz हो जाएगा। तो चलिए, तो x क्यूब, x यहाँ पर क्या है हमारा a माइनस बी है, तो a माइनस बी का क्यूब, ठीक है। उसके बाद प्लस, उसके बाद क्या है हमारा b माइनस सी, तो b माइनस सी का क्यूब, और z क्या है हमारा c माइनस ए का क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3a है हमारा a माइनस b है हमारा क्या b माइनस सी, और c है हमारा c माइनस ए। तो यही आ गया हमारा इसका आंसर, यानी कि यही हमारा क्वेश्चन था। इसका आंसर हमारा आ गया 3 इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, ठीक है। मैं हट जाता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये था डियर हमारा क्वेश्चन नंबर 17। आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि 18 में क्या बोल रहा है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इसमें भी हमको क्या बोला, फैक्टराइज करने के लिए बोला है। ये देखो ये हमारा बिल्कुल इसी फॉर्म से बनेगा, पिछले वाले एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 17 की तरह ही है हमारा, ये हमारा बिल्कुल इसी फॉर्मूले में बनेगा। तो अगर देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc हो जाएगा, कब होगा, जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसके बेस को पहले जोड़ो, अगर बेस को जोड़ने पे आंसर रिजल्ट 0 होता है तो यानी कि इस पूरे का वैल्यू जो है 3abc के बराबर आएगा। चलिए आइए, तो हम लोग x इज इक्वल टू मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू है हमारा a माइनस 3b, ठीक। उसके बाद y इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा कि 3b माइनस सी, ठीक, एंड c इज इक्वल टू c नहीं एक्चुअली z इज इक्वल टू c माइनस ए, ठीक है। चलिए अब उसको हम लोग जोड़ कर निकालते हैं कि क्या आता है। तो ना क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या आएगा, देखते हैं। तो x का वैल्यू है हमारा a माइनस 3b, y का वैल्यू कितना है हमारा प्लस, y का वैल्यू है हमारा 3b माइनस सी, और z का वैल्यू है हमारा प्लस c माइनस ए। चलिए सबको जब जोड़ेंगे हम तो 3b से 3b कैंसिल हो जाएगा, c से c भी कैंसिल हो जाएगा, a से a भी कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो बचेगा क्या, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू आगे 0। तो क्या हो जाएगा कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू, फ्रॉम फॉर्मूला से हम लोगों का क्या हो जाएगा कि 3xyz हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो x की जगह पर क्या है हम लोगों ने लिया था a माइनस 3b, तो a माइनस 3b डाला,
देन उसके बाद प्लस है, उसका क्यूब है ना, तो क्यूब डालो प्लस, फिर वाई क्यूब, वाई का वैल्यू क्या था हमारा 3b माइनस सी का होल का क्यूब प्लस z का वैल्यू है c माइनस a का होल का क्यूब। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 3x तो 3x जो है हमारा यही है a माइनस 3b। चलिए उसके बाद फिर y है हमारा क्या 3b माइनस सी, और z है हमारा क्या के c माइनस ए, तो c माइनस ए। यही हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का। मैं हटा देता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिया। तो यही था डियर हमारा क्वेश्चन नंबर 18। कैसा लग रहा है हमारा वीडियो कमेंट सेक्शन में जो बताते रहें, कमेंट करता रहा करें। आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं। आइए देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है इसमें, फैक्टराइज करने बोला है। सेम वही बात है जो कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 में 17 में किया था, ठीक है ना। ये इसी फॉर्मूले से हमारा बनेगा। तो आइए फिर से हम लोग बेस को पहले मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू, मैं मान लेता हूँ कि x क्या है हमारा इज इक्वल टू 3a माइनस 2b हो गया हमारा, ठीक है। चलिए y इज इक्वल टू क्या हो गया कि 2b माइनस 5c एंड z इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 5c माइनस 3a, ठीक है। चलिए उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग जो है सबसे पहले x प्लस वाई प्लस जेड निकाल लेते हैं। तो क्या आ रहेगा हमारा x का वैल्यू हो गया हमारा 3a माइनस 2b प्लस उसके बाद 2b माइनस 5c, उसके बाद प्लस z का वैल्यू हो गया हमारा 5c माइनस 3a। तो अगर देखो उसको ऐड करेंगे तो 2a से 2b से 2b कैंसिल, ठीक है ना, 5c से 5c कैंसिल, 3a से 3a कैंसिल। तो यानी कि दिस इंप्लाइज x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 0 आ गया। जब ये 0 आएगा हमारा तो हमें मालूम है कि एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3xyz हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज x का जो बोले भर तो यही हमारा x क्या है हमारा 3a माइनस 2b का होल का क्यूब प्लस y क्या है हमारा 2b माइनस 5c का होल का क्यूब और z क्या है हमारा प्लस 5c माइनस 3a का होल का क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा कि 3x, तो x है हमारा क्या कि 3a माइनस 2b इंटू y हो गया हमारा क्या 2b माइनस 5c इंटू z हो गया हमारा क्या 5c माइनस 3a। चलिए यही हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का। मैं हटाता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो क्वेश्चन नंबर 19 हो गया डियर स्टूडेंट्स हमारा सॉल्व। आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 में हमें उसे फैक्टराइज करने के लिए कहा गया है। इजी है, वही काम करना है। तो ये भी हमारा फिर से वही पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही हमारा सॉल्व होगा हमारा, ठीक है ना। चलिए इसको फिर से हम लोग x इज इक्वल टू मान लेते हैं 5a प्लस माइनस 7b, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा कि 7b माइनस 9c एंड z इज इक्वल टू जो है 9c माइनस 5 मान लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करता हूँ कि x प्लस वाई प्लस जेड निकालो। तो क्या हो जाएगा x का वैल्यू है 5a माइनस 7b प्लस y का वैल्यू है 7b माइनस 9c प्लस z का वैल्यू है 9c माइनस 5a, ठीक है। चलिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 7b से 7b कैंसिल, 9c से 9c कैंसिल, 5a से 5a कैंसिल, यानी कि दिस इम्प्लाइज x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू हमारा 0 आ गया। जब ये 0 हो जाएगा तो दिस इम्प्लाइज फॉर्मूला से हमें क्या मालूम है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz हो जाएगा। तो x क्यूब बोले तो x का जो है वैल्यू क्या है हमारा 5a माइनस 7b है का होल क्यूब हो जाएगा प्लस y क्यूब बोले तो 7b माइनस क्या हो जाएगा हमारा 7b माइनस 9c का होल का क्यूब हो जाएगा प्लस और z बोले तो 9c माइनस 5a का होल का क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू फॉर्मूला कहता है 3xyz। तो 3 लिखा x का जो वैल्यू है वही हमारा क्या है 5a माइनस 7b इंटू 7b माइनस 9c इंटू 9c माइनस 5a,
ए। यही हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का। मैं हटाता हूँ, अब इसका स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। तो यही रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर सॉल्यूशन। आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 21, हालांकि ये भी क्वेश्चन हमारा इसी तरह से ही बनेगा जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन बनाया है 17, 18, 19, 20, तो वैसे ही बनेगा हमारा, बस थोड़ा सा जो है ये हल्का सा ट्रिकी है, हल्का सा अलग है। तो इसका एक काम करो, पहले एक हैंड जो है ना इसको जो है आप पहले सॉल्व कर लो। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि a माइनस बी माइनस सी का होल का क्यूब, क्या ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल ऐसे लिख सकते हो। इसको तोड़ेंगे तो इतना ही होगा ए क्यूब, और फिर उसके बाद ये हो जाएगा बी माइनस सी का होल क्यूब, बिल्कुल इतना होगा, लिख सकते हैं। चलिए प्लस, फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या के बी इंटू बी माइनस ए, यहाँ पर सी माइनस ए होगा क्वेश्चन में। यहाँ पर c माइनस ए है, यहाँ पर c माइनस ए होगा, तो b इंटू सी माइनस ए का होल का क्यूब, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा होल का क्यूब कर दो, होल का क्यूब। चलिए ये उसके बाद फिर क्या हो जाएगा हमारा, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं क्या कि c इंटू ए माइनस बी का होल का क्यूब। तोड़ने पर इतना ही आएगा, उसको भी तोड़ेंगे तो c का क्यूब होगा, और उसको तोड़ेंगे तो a माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा, बस में है ना। चलिए इसको अब चाहो तो इसको एक हैंड अंदर डाल दो, डालो तो क्या हो जाएगा, तो सोचो तो ये हो जाएगा हमारा, तो सोचना कि a इसके अंदर जाएगा, तो सोचो तो हो जाएगा ए बी, और ये a से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए सी का होल का क्यूब, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस इसको भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ये अंदर जाएगा तो बी सी, और माइनस में हो जाएगा क्या हमारा कि ए बी, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो होल का क्यूब, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर ये इसके अंदर जाएगा तो ए सी या सी ए, ठीक है, और ये इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी सी, ठीक है, बी सी का होल का क्यूब। बात समझ में आ रही है? चलिए इसको बेहतर होगा कि आप ए सी लिखो, क्योंकि और भी जगह मैंने ऐसे ही लिखा है, ठीक है। ये अब हम लोग देख ली कि ये हमारा आ गया, वैसे बेस को अब जोड़ो, बेस को जोड़ने पे देखोगे क्या जीरो आता है, तो लेट कर लो, अब ले लेते हैं। तो वाई एक्स इज इक्वल टू मैं ले रहा हूँ एक्स इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी, ठीक। फिर उसके बाद फिर वाई ले लो, वाई इज इक्वल टू ले रहा हूँ क्या कि वाई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा बी सी माइनस ए बी, ठीक है। चलिए वाई हो गया। अब उसके बाद जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा के ए सी माइनस बी सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड ये निकालते हैं कि कितना आ रहा है, ठीक है। चलिए ना इसको निकाल के देखो कितना आता है। तो x का जगह पे हो गया हमारा ए बी माइनस ए सी, वाई की जगह पर हो गया हमारा बी सी माइनस ए बी, और z की जगह पे हो गया हमारा क्या कि ए सी माइनस बी सी। चलिए जो जो कटने वाली चीज़ें काटो, देखो जीरो आ रहा है नहीं आ रहा है। ए बी से ए बी कैंसिल, क्योंकि एक पॉजिटिव में है एक नेगेटिव में है। बी सी से बी सी कैंसिल, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में। ए सी से ए सी कैंसिल, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में। यानी कि दिस इंप्लाइज एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो आ गया। जब ये जीरो आ जाएगा हमारा डियर स्टूडेंट्स, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 3xy z, ठीक है ना। तो एक्स क्यूब, एक्स के जगह पर क्या है हमारा, डालो उसका वैल्यू डालो, तो ये है हमारा ए बी माइनस ए सी का क्यूब, यही है ना। अच्छा ए बी माइनस ए सी का क्यूब है, इसको बाहर एक कॉमन निकाल के फिर निकाल सकते हैं बाहर, ठीक है, निकाल देंगे, नहीं हो तो नेक्स्ट स्टेप में। फिर देखो यहाँ हो गया हमारा क्या के प्लस बी सी माइनस ए बी का होल का क्यूब, ठीक है, प्लस फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा जेड की जगह पर है हमारा ए सी माइनस बी सी का होल का क्यूब इज इक्वल टू फॉर्मूला कहता है कि 3 इंटू एक्स, एक्स का जो वैल्यू है वो यही है ए बी माइनस ए सी, ठीक, इंटू वाई, वाई का जो वैल्यू है वाई क्या है हमारा कि बी सी माइनस ए बी, ठीक, इंटू जेड, जेड क्या है हमारा ए सी माइनस बी सी है, ये हो गया जेड। अच्छा अब क्या करो,
जो जो कॉमन लेना है ना कॉमन लेकर बाहर निकाल लो, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो चलो यानी कि ये हो जाएगा हमारा क्या कि ए कॉमन आएगा इन दोनों में से ना, और यहाँ क्यूब है, ये ध्यान रखना। तो पहले ए कॉमन बाहर निकालोगे, देखो तो ये ऐसा लूंगा तो ए निकालो, कॉमन बचेगा क्या हमारा बी माइनस सी, तो बी माइनस सी बचा हमारा, ठीक है, उसका क्यूब हो गया। बात समझ में आ गई। चलिए इसको तोड़ने पे इतना ही आएगा हमारा, ठीक है ना। चलिए प्लस फिर ये हमारा वही काम हो जाएगा कि मैं बी कॉमन निकाल लेता हूँ, बी कॉमन निकालूंगा तो बचेगा हमारा क्या कि सी माइनस ए का होल का क्यूब, ठीक। फिर वही काम यहाँ करो, यहाँ वही काम करोगे तो यहाँ हो जाएगा क्या आपका सी कॉमन निकलेगा, तो सी जब कॉमन निकल गया तो बचा हमारा ए माइनस बी का होल का क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ से भी कॉमन निकाली तो 3 है, इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, इस वाले नंबर से आपका ए कॉमन निकलेगा, ए कॉमन निकल गया। अच्छा इस वाले से कॉमन क्या निकलेगा, पहले कॉमन सब में से निकाल देता हूँ क्योंकि सब मल्टीप्लाई में, कॉमन निकाल लो। इसमें से बी कॉमन निकलेगा तो बी कॉमन निकाल लिया, इसमें से सी कॉमन निकलेगा तो सी कॉमन निकाल लिया। बचेगा क्या है यहाँ पर, अब यहाँ से जब आपने ए कॉमन निकाले तो यहाँ पर बचेगा बी माइनस सी, तो यहाँ बचा हमारा बी माइनस सी, ठीक। इसमें से जो आपने क्या कॉमन निकाला है, बी कॉमन निकाल लिया तो बचेगा यहाँ पर सी माइनस ए, तो सी माइनस ए, ठीक है। अब इसमें से जब आप कॉमन निकाल लोगे क्या सी कॉमन निकाल लोगे, सी तो कॉमन निकाल ही लिया है ना, तो बचेगा हमारा क्या कि ए माइनस बी, यही हो गया हमारा इसका आंसर। अच्छा क्वेश्चन था तो इसका सॉल्यूशन हो गया हमारा, ठीक है ना। अच्छा अब बोलो सर ये कहाँ है, ये इसमें तो ए क्यूब है, अरे इसको जब तोड़ोगे तो ए क्यूब और बी माइनस सी का होल क्यूब हो जाएगा। एक स्टेप और आप तोड़ लेना इसके बाद, अगर तोड़ना है तो, कि ये जो है ये टूटेगा तो ये हो जाएगा ए पे क्यूब आएगा और बी माइनस सी का होल क्यूब हो जाएगा, फिर ये बी पे क्यूब आएगा, जो कि जो ये ही है वही यहाँ पे हो जाएगा, और ये तो हमारा आंसर आ ही है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। मैं हटाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यह था हमारा डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 21, थोड़ा सा अच्छा था है ना प्रीवियस क्वेश्चन से। चलिए अब जो है हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 22, देखते हैं कि 22 को कैसे सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का 1 में क्या बोल रहा है, ये भी हमारा बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे कि ये सब क्वेश्चन बना रहे थे। तो पहले हम लोग देखो सब में क्यूब है, सब में क्यूब है तो पहले बेस को जोड़ो और देखो कि क्या तीनों को जोड़ने पे जीरो आता है कि नहीं आता। अगर आ जाएगा तो फिर डायरेक्ट 3ABC हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। नंबर वन का सॉल्यूशन देखो, नंबर 1 का यहाँ पर आप x इज इक्वल टू ले लो -12, उसके बाद y इज इक्वल टू ले लो 7 एंड z इज इक्वल टू ले लो 5। तो क्या हो जाएगा हमारा x प्लस वाई प्लस z निकालते हैं और देखते हैं कि कितना आ रहा है हमारा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा -12 प्लस 7 प्लस 5, तो ये हो जाएगा हमारा क्या कि -12 और +12, तो कट कुटा के जीरो आ गया, ये हो गया जीरो, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड का जो वैल्यू है वो जीरो आ गया हमारा, आ गया। तो जब ये जीरो आ गया तो दिस इम्प्लाइज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 3xyz। तो चलिए तो यानी कि एक्स क्यूब बोले तो क्या है हमारा -12 का क्यूब, ठीक, प्लस वाई क्यूब बोले तो कितना है 7 का क्यूब, 7 का क्यूब, और जेड क्यूब बोले तो कितना है ये है 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है -12, तो -12 इंटू 7 इंटू 5। बस समझ में आ गई, क्लियर हो रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए है ना, आइए इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर जो भी आएगा वो माइनस में आएगा। चलिए देखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा क्या कौन से को कर दूं, 12 पंचे 60, ठीक है ना, 60 और 60 तिया 180, या हाँ ठीक है 12 पंचे 60 और 60 12 पंचे 60 और 60 सत्ते कर दो 67 जा, तो 7 छक्के 42, तो 420 हो जाएगा, 420 और मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करो तो 0 का 0, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, यानी कि -160, मतलब 1260 आंसर आ जाएगा, 1260 जो है माइनस में ही आ जाएगा हमारा। चलिए ये तो पहला का क्या, ये दूसरा सॉल्व करते हैं, दूसरा भी हमारा वही होगा, ठीक है ना। दूसरा का देखो सॉल्यूशन, यहाँ पर x इज इक्वल टू हो गया हमारा 28 और y इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, y इज इक्वल टू हो गया हमारा -15 और z इज इक्वल टू हो गया हमारा -13। z इज इक्वल टू करो, z इज इक्वल टू -13,
आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो हम लोग फिर से x प्लस वाई प्लस जेड निकालते हैं कि कितना आ रहा है। अगर निकालें, अगर हम ठीक से कायदे से, तो ये हो जाएगा 28 और उसके बाद 28 हो जाएगा और उसके बाद यहाँ क्या है हमारा -15, प्लस माइनस करेंगे तो -15 ही आएगा, फिर उसके बाद प्लस माइनस करेंगे तो माइनस ही आएगा, -13। चलिए ठीक है, यानी कि ये होगा 28 प्लस में और इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस में 28 हो जाएगा, कट जाएगा तो रिजल्ट आ गया 0। यानी कि फिर से जो है हमारा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 आ गया। तो फिर इसका मतलब है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3xyz, यही हो जाएगा, है ना, जिससे फॉर्मूला हमारा, है ना, फॉर्मूला तो यही हो जाएगा। आइए अब पुट करते हैं। तो x का वैल्यू है मेरे भाई 28 का क्यूब, 28 का क्यूब प्लस y का वैल्यू है -15, तो -15 का क्यूब प्लस z का वैल्यू है -13, तो -13 का क्यूब इज इक्वल टू जो रिजल्ट आएगा हमारा 3 इंटू एक्स बोले तो ये है हमारा 28 इंटू वाई बोले तो -15, ठीक है, और इंटू हो जाएगा हमारा 13, तो इंटू हो गया -13। अब सबको मल्टीप्लाई करो तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 तिया 45, ठीक है, या फिर एक काम करो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हारा आसान रहेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। तो 8 का 8 3 3 24, 8 का 8 तो 24, 24 के 4 है ना, हाथ में रहा 2 और 3 दूनी 6 7 8, यानी कि ये आ गया 84। मल्टीप्लाई 15 को इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस तो प्लस में ही रिजल्ट आएगा। तो 15 तिया 45 के 5, हाथ में 4, 15 के 15, 4 19, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो और तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, 195 मल्टीप्लाई विथ 84, है ना, 5 4 5 20 के 0 हाथ में रहा, 2 9 9 36 36 38 के 8 हाथ में रहा, 3 3 4 के 3 7, चलो ठीक है, 8 5 40 के 0 हाथ में 4, 9 8 72 72 4 76 76 के 6 हाथ में 7, 8 के 8 और 7 15। तो चलो इसको जोड़ते हैं, 0 8 7 6 13 13 का 3 हाथ में 1 और 5 1 6 1, यानी कि इतना आएगा 1600 सॉरी 16,000 ना, 16,380, ये आ गया हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट, ठीक है ना। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो अब चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यही हो गया हमारा फाइनली रिजल्ट आंसर। मैं हटाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये था रिलेशन हमारा क्वेश्चन नंबर 22। आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करते हैं। 23 में क्या बोल रहा है सकते हो, आइए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा। इसमें बोल रहा है कि a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब है। तो इसको जो है हमें सॉल्व करके इतना लेके आना है, हमको प्रूव यही करना है कि 3 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, ये मुझे प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, देखो मैं यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा बनेगा हो सकता है। देखो इसको मैं एक काम करता हूँ, मैं अगर इस टर्म को, इतना सा टर्म को पहले मैं LHS लिख लूँ, LHS लिख लेता हूँ, चलो कि LHS इज इक्वल टू, LHS क्या हो जाएगा हमारा कि a प्लस बी प्लस सी का होल का क्यूब। देखो मैं एक काम कर रहा हूँ, LHS जब लिख रहा हूँ ना, उसको मैं a प्लस बी को ना मैं एक अलग इसमें डाल दे रहा हूँ, ब्रैकेट में डाल दे रहा हूँ, बात एक ही है ना। मैं इतना को अलग कर ले रहा हूँ, a प्लस बी अब प्लस सी, ए प्लस बी को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस सी का होल क्यूब था, होल क्यूब डाल दिया। जैसे जैसे उसको हटाएंगे तो इतना ही होगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर उसके बाद है क्या हमारा माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, यही हमारा अच्छे से। चलिए इसको तोड़ते हैं। अगर मैं इस पूरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक को ए मान लूँ और ये बी मान लूँ, तो ए प्लस बी का होल क्यूब हमारे प्रीवियस एक्सरसाइज का जो है फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो चलिए आइए तोड़ते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला कहता है कि ए क्यूब, तो ए क्यूब की जगह पर ए की जगह पर ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बी की जगह पर सी है तो सी क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab होता है। ए की जगह पर हमारा ए प्लस बी, ए बी की जगह पर सी है, इंटू ए प्लस बी होता है। तो ए की जगह पर हमारा ए प्लस बी है और प्लस सी, इंटू होता है हमारा, देखो 3ab इंटू ए प्लस बी होता है, तो ए प्लस बी डाल दिया हम लोगों ने। बात समझ में आ गई।
चलिए अब आगे उसके फिर यही है हमारा कि माइनस ए क्यूब है, माइनस बी क्यूब है, माइनस सी क्यूब है। चलिए इसको फिर से तोड़ता हूँ मैं, ए प्लस बी का होल क्यूब टूटेगा तो फॉर्मूला कहता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इस वाले टर्म को तोड़ रहा हूँ, प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, इसको तोड़ दिया। उसके प्लस सी स्क्वायर क्यूब है तो प्लस सी क्यूब डाल दिया। फिर उसके बाद अब क्या करो, इस सी को मैं अंदर भेज देता हूँ, इसको अंदर भेज दो। चलो इस सी को अंदर में भेजूंगा तो ये सी इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये सी इससे भी मल्टीप्लाई होगा। बात समझ आ रही है? चलिए तो ये हो गया हमारा क्या, 3a प्लस बी, ठीक है। सी को मैंने अंदर भेजा तो ये हो जाएगा हमारा क्या कि a प्लस बी के साथ में c आ जाएगा और प्लस यहाँ भी हमारा c, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो c इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा, तो सी स्क्वायर हो गया हमारा, ठीक। फिर यहाँ पर क्या है हमारा, माइनस ए क्यूब है, माइनस बी क्यूब है, माइनस सी क्यूब है। तो अब एक चीज़ देखो, ए क्यूब प्लस में है, ए क्यूब माइनस में, खत्म हो गया। एक बी क्यूब प्लस में है, बी क्यूब माइनस में, खत्म हो गया। सी क्यूब प्लस में है, सी क्यूब माइनस में, ये खत्म हो गया हमारा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ देखो, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है हमारा, इन दोनों टर्म में a प्लस बी यहाँ भी है, a प्लस बी यहाँ भी है, तो a प्लस बी ले लो कॉमन। चलिए a प्लस बी ले लिया अपन ने और 3 भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो 3 भी कॉमन ले लो। तो 3a प्लस बी मैंने ले लिया कॉमन। इस टर्म में देखो, ये वाला टर्म और ये एक पूरा टर्म, इन दोनों टर्म में 3 और a प्लस बी जो है हम लोगों ने ले लिया कॉमन। तो बचा क्या हमारा, जो बचा है उसको अंदर लिखो। चलिए यहाँ बचा सिर्फ ए बी है ना, क्योंकि हम लोगों ने a प्लस बी भी कॉमन ले लिया है, 3 भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा क्या, सिर्फ ए बी बचेगा हमारा। तो यहाँ हो गया ए बी। बात समझ में आ गई? चलिए यहाँ क्या बचा है, 3 और इंटू ए बी तो हम लोगों ने कॉमन ले लिया प्लस बी, बचेगा ये टर्म। इसको सी से मल्टीप्लाई कर दो, सी से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा क्या, यहाँ पर प्लस है तो प्लस साइन दो। जब ये सी से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा ए सी, फिर ये सी से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा बी सी, और यहाँ है प्लस सी का स्क्वायर। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अब देखिए यहाँ कितने टर्म हो गए, 1 2 3 4 टर्म हो गया। अब कॉमन ले लो, सब में से कॉमन लेंगे। देखो तो यहाँ पर तो हो गया हमारा 3a प्लस बी हो गया हमारा। अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, a कॉमन आ जाएगा, तो ले लो कॉमन। अगर मैं a कॉमन ले लूँगा तो बचेगा b प्लस सी, तो b प्लस सी बचा हमारा। इन दोनों में c कॉमन आएगा तो c कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या हमारा, c कॉमन ले लो तो यहाँ पे b प्लस सी बचेगा हमारा, तो b प्लस सी यहाँ भी बच गया हमारा, ठीक है। चलिए अब करते हैं आगे क्या, b प्लस सी यहाँ भी, b प्लस सी यहाँ भी कॉमन ले लो, तो यानी कि फिर से हो जाएगा हमारा क्या कि 3a प्लस बी, ठीक है। और हम लोगों ने कॉमन ले लिया है इस बार क्या कि b प्लस सी, तो b प्लस सी ले लिया कॉमन, तो बचेगा क्या यहाँ पर हमारा a और यहाँ बचेगा प्लस सी, यही बचा हमारा। अब ये ब्रैकेट आप लिखो ना लिखो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, ये क्योंकि सब मल्टीप्लाई में ही है ना, सब मल्टीप्लाई में, तो यही तो है हमारा फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट तो यही तो है हमारा, यही तो हमें निकालने के लिए कहा गया था, प्रूफ करने के लिए कि 3 इंटू ए प्लस बी, 3 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस सी, तो इंटू सी प्लस ए लिखो या ए प्लस सी लिखो, बात एक ही है हमारा। चलो ठीक है, मैं हटाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यही था डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा क्वेश्चन था, है ना, एक थोड़ा सा अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन था ये, आपको थोड़ा सा हिलाने वाला क्वेश्चन था। चलिए आइए अब जो है हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 24, देखते हैं कि 24 को कैसे सॉल्व करना। इसमें क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि इफ़ ए बी सी आर ऑल नॉन जीरोज, ठीक है, तो उसके बाद क्या बोल रहा है, नॉन जीरोज है हमारा, तो एंड ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अगर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है हमारा, तो क्या होगा कि प्रूव डैट ए स्क्वायर बाय बी सी प्लस बी स्क्वायर बाय ए सी प्लस सी स्क्वायर बाय ए बी इक्वल टू 3। हमको 3 प्रूव करना है, ठीक है ना। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे, एक काम करते हैं, LHS ले लेते हैं। LHS इज इक्वल टू क्या दिया हुआ मुझे कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय बी सी प्लस बी स्क्वायर बाय सी ए यानी कि ए सी, ठीक, प्लस यहाँ पे क्या सी स्क्वायर अपॉन ए बी है। चलिए ठीक है, अब एक काम करते हैं, इन सब का एलसीएम ले लो। इन सब का एलसीएम जब लोगे ना तो ए बी सी आएगा। अब देखो बी सी से बी सी खत्म, बचा ए को जो ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ए क्यू बचेगा, प्लस फिर ए सी को ए सी से खत्म कर दोगे तो बी से जो बी मल्टीप्लाई होगा तो बी क्यू हो जाएगा हमारा, प्लस ए बी से ए बी खत्म हो जाएगा, जब बचा सी, सी से सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे
तो सी क्यूब हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। चलिए आइए, अब हमें मालूम है, देखो यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा। अच्छा, हमें ये चीज़ दिया हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो जब ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc हो जाता है, ये हमें मालूम है। तो चलिए आइए, तो इतना का जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा क्या, 3abc अपॉन हो गया हमारा abc। डिजिट में डाल दो, क्यों, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 गिवन है हमारा, ये गिवन है हमारा ना। चलिए, तो अब देखो ए बी सी से ए बी सी खत्म हो गया, इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू RHS, यही हो गया हमारा प्रूफ्ड। यही प्रूफ करना था, हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। मैं हटता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो क्वेश्चन नंबर 24 हो गया हमारा सब, इजी था, हल्का सा ट्रिकी था, बस बहुत इजी था हमारा, है ना। चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं, वो लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का। आइए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 25 में हमें सॉल्व करना है। हमें बोल दिया गया कि गिवन कर दिया कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू मुझे 9 दिया गया है, ठीक है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टू 35 दिया गया। तो बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो दिस इम्प्लाइज, अभी हमें क्या दिया हुआ है, गिवन जो देखो देखो दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है ना। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूं, बोथ साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, तो क्या हो जाएगा हमारा, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा हमारा, सोचो तो, कि हो जाएगा कि a प्लस बी प्लस सी का होल का क्यूब होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर, ठीक है। इसको तोड़ो फॉर्मूले में, तो ये फॉर्म a प्लस बी प्लस सी का होल का स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, है ना, a2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, या सी ए सी कर देता हूँ, ए सी इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर हो गया 81। ये हम लोगों ने पढ़ा है ना, प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। अगर उसको 2 से तोड़ोगे तो 2ab 2bc 2ac, बात एक ही है हमारा, ठीक है ना, 2 कॉमन लिया हुआ है। चलिए आइए, अब एक चीज़ देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का जो वैल्यू है 35, ये हमें दिया हुआ है ना। तो उसके जगह पे मैं डालता हूँ वैल्यू, तो लिखता हूँ मैं, तो ये हो गया हमारा 35 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 81। अब इस 35 को उधर भेजो तो माइनस में जाएगा, और 2 जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, अभी 2 रहने दो यहाँ पे, इज इक्वल टू 81 माइनस 35। चलो उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू, इसको माइनस करो, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 11, 11 से 5 जाएगा तो 6, उसके बाद यहाँ हो जाएगा कितना 7, 7 से 3 जाएगा तो 4, और यहाँ पर 2 है, 2 जब उधर जाएगा तो बाय में जाएगा तो बाय 2 हो गया, काटोगे तो रिजल्ट आपका जो है आएगा, मैं यहाँ लिखता हूँ, तो यानी कि दिस इम्प्लाइज ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का जो वैल्यू है वो आ गया 23, कटेगा तो 2 3 23 आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको एक बॉक्स में मैं भर देता हूँ, ये हमारा वैल्यू आया है, इसको चाहो तो इक्वेशन 1 भी मान लो। चलिए आइए, अब जो हमें गिवन दिया निकालना है, हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस निकालना है, यानी कि नाउ हमें निकालना है किसका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का वैल्यू निकालना है, बस में आइए ना। चलिए कैसे निकाल लेंगे, देखिए तो इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, ये होता है, मतलब डालो उसको। तो इसका जो फॉर्मूला होता है कि ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर जो है हमारा हो गया क्या, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब जो वैल्यू है खाली वैल्यू पुट करो और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू है हमारा वो हमें दिया हुआ था 9, तो यहाँ पर 9 पुट करते हैं, तो इज इक्वल टू, चलो 9 हो गया हमारा यहाँ पे, है ना, तो 9, चलो उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ तक का जो वैल्यू है हमें 35 दिया गया, तो 35 लिखो, ये हो गया 35, ठीक है।
चलिए एक काम करते हैं, मैं इसको बिग ब्रैकेट में लिखता हूँ, ठीक है। चलिए उसके बाद अब क्या करें, यहाँ से माइनस है, माइनस कॉमन ले लो, सब में माइनस है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है। चलिए आगे फिर 9 है तो 9 लिखो, उसके बाद 35 लिखो, माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का अभी वैल्यू निकाला हम लोगों ने 23 आया है, तो यहाँ डाल दो 23, ठीक है। यहाँ लिख दो रीजन में फ्रॉम इक्वेशन 1। चलिए तो 35 में से 25 जो है ना, 23 जो है माइनस कर दो, कितना आएगा, तो ये तो हमारा हो गया 9, और ये 5 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा हमारा क्या 2, और यहाँ 3 में से 1 जाएगा तो 1, 12 आ गया, और 12 9 जा 108, तो ये आ गया 108 आंसर, यही हमारा आंसर हो गया। चलो मैं हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन नंबर। तो यही था डियर स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 25। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था हमारा इस एक्सरसाइज का 3G का। अब जो है हमारा चैप्टर नंबर 3 पूरा का पूरा सॉल्व हो गया, हम लोगों ने हर एक चीज़ सॉल्व कर लिया, हर एक एग्जाम्पल एक्सरसाइज सब सॉल्व कर लिया है चैप्टर नंबर 3 फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल का। अब जो है हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ की चैप्टर नंबर 4 सॉल्व करेंगे, है ना। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है आपका, तो वो सॉल्व करेंगे। कैसा लग रहा है हमारा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ता हूँ, फर्दर रिप्लाई भी करता हूँ, तो इसलिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है ना, अगर नहीं हो तो, और वीडियो को लाइक कर दो यार, और दोस्तों को जरूर शेयर करना, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। फिर होगी हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।